हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रोबेबिलिटी के सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13 तक पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 13 तक का सॉल्यूशन इस आई कार्ड पे क्लिक करके आप सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 स्टार्ट करें उससे पहले कार्ड्स का कुछ इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। 52 पैक्स के कार्ड होते हैं। आप सभी को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि कार्ड्स क्या है, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है, कैसे खेलना है, वो सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आइडिया है। लेकिन एग्जैक्टली कार्ड्स की डिटेल मैक्स में किस तरीके से यूज़ करनी है वो अभी के इस लेक्चर में हम देखते हैं। देयर आर टोटल 52 कार्ड्स और उन 52 कार्ड्स को 4 अलग अलग सेट्स में डिवाइड कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, देयर आर टोटल 52 कार्ड्स जिनमें से 13 के अलग अलग 4 सेट्स बना दिए हैं, जिनमें से एक सेट को नाम दे दिया स्पेड, एक को क्लब, एक को हार्ट और एक को डायमंड। टोटल कितने कार्ड्स है? 52 कार्ड्स है। उसमें से 13 के अलग अलग सेट बना दिए। सेट इन द सेंस थप्पियां बना दी। एक थप्पी बना दी स्पेड की, एक थप्पी बना दी क्लब की, एक थप्पी हार्ट की और एक थप्पी बना दी डायमंड की। अब इसमें से आधे कार्ड वो रेड कलर के होते हैं और आधे कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं। स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 52 कार्ड्स पहले तो हमने 4 सेट्स बना दिए 13 के, यानी ये भी 13, ये भी 13 और 13, जिसमें से स्पेड और क्लब वो सारे के सारे ब्लैक कलर के हैं। तो 13 + 13 कितने हो गए? 26 कार्ड ब्लैक कलर के हैं। हार्ट और डायमंड वो रेड कलर के, इसलिए मैंने उनको रेड कलर से ही मार्कर से बनाया हुआ है। तो 13 और 13 कितने हो गए? 26। सो आउट ऑफ 52 कार्ड्स 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक। कितने सेट्स बना दिए हमने? 4 सेट्स। कौन से? स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसके अंदर और देखते हैं कि और आगे किस तरीके से कार्ड्स है। तो स्पेड में भी 13 कार्ड, क्लब में भी, हार्ट में भी और डायमंड में भी। ये 13 कार्ड कौन से कार्ड है? तो उसमें सभी के अंदर ये 13 कार्ड्स मिलेंगे आपको। कैसे? एक एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा और 2 से लेके 10 तक के कार्ड होंगे। 13 कार्ड्स कौन से होने वाले हैं? सपोज मैं ये एक सेट लेता हूं स्पेड का, तो उसके अंदर 2 से लेके 10 तक के नंबर कार्ड्स होंगे। 2 नंबर का कार्ड होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 9 नंबर्स के कार्ड होंगे। और फिर उसमें एक एस का कार्ड होगा, एक किंग का कार्ड होगा, एक क्वीन का कार्ड होगा और एक जैक का कार्ड होगा। तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए स्टूडेंट? 13 कार्ड्स। अब वो 13 स्पेड में भी होंगे, वो 13 क्लब में भी होंगे, 13 हार्ट में भी होंगे और 13 डायमंड में भी होंगे। तो टोटल हो गए हमारे 52 कार्ड्स। अब हम स्पेसिफिक बात करें फेस कार्ड की, तो स्टूडेंट किंग, क्वीन और जोकर, किंग, क्वीन और जोकर, इनके कार्ड के ऊपर चेहरे बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है फेस कार्ड। आपके हार्ट के अंदर एक किंग होगा, डायमंड में एक किंग होगा, स्पेड में एक किंग होगा और क्लब में एक किंग। तो टोटल कितने किंग हो गए? 4 किंग। उसी तरीके से 4 क्वीन और 4 जोकर, तो टोटल 4, 4 और 4 कितने हो गए? 12 फेस कार्ड। सो देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड हो गए स्टूडेंट? 12 फेस कार्ड। इसके पास 3 फेस कार्ड, इसके पास 3 फेस कार्ड, इसके पास 3 फेस कार्ड और इसके पास 3 फेस कार्ड, यानी कि 6 फेस कार्ड ब्लैक कलर के हैं और 6 फेस कार्ड रेड कलर के हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि टोटल फेस कार्ड 6 और 6 12 है, जिसमें से 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम एस पे, एस यानी कि इक्का, एस यानी कि जिसे हम कहते हैं इक्का, 4 इक्के होते हैं टोटल। एक हार्ट में होगा, एक डायमंड में होगा, एक स्पेड में होगा, एक क्लब में, यानी 2 ब्लैक कलर के इक्के हैं, 2 रेड कलर के। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि टोटल एस कितने हैं? 4, 2 रेड और 2 ब्लैक। इसके अलावा के जितने भी कार्ड्स है वो नंबर के कार्ड है, 2 से लेके 10 तक के नंबर्स। तो 2 से लेके 10 तक के कितने नंबर्स हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये टोटल 9 कार्ड्स हो गए।
तो इसमें भी 9, इसमें भी 9 नंबर, इसमें भी 9 नंबर कार्ड और इसमें भी 9 नंबर कार्ड होने वाले हैं। तो टोटल हो गए 36 कार्ड, जिसमें से आधे होंगे आपके रेड कलर के, आधे ब्लैक। यहाँ पे 9 कार्ड्स होंगे रेड कलर के, यहाँ भी 9 कार्ड्स रेड कलर के, 9 एंड 9 18 रेड कलर के, यहाँ पे 9 ब्लैक कलर के, यहाँ पे 9 ब्लैक कलर के, तो 9 और 9 18 ब्लैक कलर के कार्ड्स हो गए। तो टोटल हमारे कितने कार्ड्स हो गए? 52 कार्ड्स। एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इमेजिन करना है पूरा कि हमारे पास 52 कार्ड्स की पूरी थप्पी पड़ी है। पहले हमने उसको कलर वाइज डिवाइड कर दिया, 26 ब्लैक 26 रेड। फिर और डिवाइड कैसे किया? उनके इस सिंबल के ऊपर से 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड और 13 हार्ट। और फिर जब हमने उसको पढ़ा तो हमें क्या क्या पता चला कि भाई आधे कार्ड 26 कार्ड। अब यहाँ से स्टूडेंट आप लोग मेरे साथ बोलना स्टार्ट कर दीजिए। ये पूरी कहानी तो ठीक है, लेकिन ये आपको लर्न रहना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। टोटल कितने कार्ड्स है? 52 कार्ड्स, उसमें से 26 रेड 26 ब्लैक। 4 एस कार्ड है, देयर आर 4 एस कार्ड, देयर आर 12 फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड है? 12 फेस कार्ड है और 36 नंबर वाले कार्ड है। 4 एस कार्ड है, 12 फेस कार्ड है और 36 नंबर कार्ड है। कुल मिला के कितने कार्ड्स हो गए स्टूडेंट? 52 कार्ड्स। तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आपको क्लास 10 और कहीं कहीं क्लास 11 और 12 के साइंस के अंदर भी इसके न्यूमेरिकल्स है, तो वो सॉल्व कर सकते हो। कई जगहों पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है ऑनर्ड कार्ड्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या आता है? ऑनर्ड कार्ड। ऑनर्ड यानी कि जो भारी कार्ड्स है, जिनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। एस, किंग, क्वीन और जोकर, ये 4 को हम ऑनर्ड कार्ड कहते हैं। तो 4 हार्ट के ऑनर्ड कार्ड, 4 डायमंड के, 4 स्पेड के और 4 क्लब के 16 ऑनर्ड कार्ड है। कितने ऑनर्ड कार्ड है? ऑनर्ड यानी जिनका भाव ज्यादा है, जिनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वैसे 16 ऑनर्ड कार्ड है। इतना आप फटाफट लर्न कर दीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। वैसे रब करने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी रब करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन 14 15 16 इसको रहने देता हूं, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 15.1 उसका क्वेश्चन 14 स्टार्ट करते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक 52 कार्ड की थप्पी ले ली, वेल शफल्ड, उसको अच्छे से शफल भी कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अ किंग ऑफ रेड कलर, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाई रेड कलर के कितने किंग है। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको एक इवेंट ही दे देते स्टूडेंट नाम। क्या करते हैं हम, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम एक इवेंट दे देते कि लेट ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। आप कृपया करके पूरा लिखना एग्जाम में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रेड आने के चांसेस कितने हैं? तो फिर से जो पिछला हमारा जो पूरा डेटा था उसको रिकॉल करते हैं। अ किंग ऑफ रेड कलर, स्टूडेंट किंग कितने होते हैं टोटल? 4 किंग, एक डायमंड में, एक स्पेड में, एक हार्ट में और एक क्लब में। 4 में से 2 किंग रेड है, 2 किंग ब्लैक है। ये पूछ रहा है रेड कलर के कितने किंग है। तो रेड कलर के कितने किंग है? 2। टोटल कितने थे नंबर? 52 कार्ड्स। तो 2 आउट ऑफ 52, जिसका सॉल्यूशन आएगा 1 आउट ऑफ, इसको कट करेंगे, 2 2 जा 2 6 जा, तो 1/26। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड, अ फेस कार्ड, तो यहाँ पे मैं इवेंट दे देता हूँ बी गेटिंग अ फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड,
स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके सोच के बताइए फेस कार्ड कितने हैं? 12 फेस कार्ड। तो टोटल 12 फेस कार्ड आउट ऑफ 52। इसको कट करेंगे, 4 13 ज़ा 4 3 ज़ा, तो 3/13 ये हमारा आंसर। प्लीज स्टूडेंट ये नोट करते जाइए साथ साथ में। फिर क्वेश्चन पूछा है अ रेड फेस कार्ड। क्या है क्वेश्चन? अ रेड फेस कार्ड। तो इन्हीं चीज़ों को अब मैं रब करता जाता हूँ, तो क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे। ये आपने नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो। थर्ड क्वेश्चन, उसको इवेंट दे देता हूं सी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख लेना। अ रेड फेस कार्ड गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। स्टूडेंट फेस कार्ड कितने हैं? 12 फेस कार्ड, और 12 में से आधे रेड है आधे ब्लैक है, तो 6 फेस कार्ड है वो रेड कलर के है। अच्छा टोटल कार्ड्स तो कितने हैं? 52, तो 6/52 दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इसको अगर कट करना चाहो तो कट कर देंगे हम। 2 3 ज़ा 2 26 ज़ा, तो 3/26 ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द जैक ऑफ हार्ट। द जैक ऑफ हार्ट यानी हार्ट का जोकर। तो इस इवेंट को नाम दे देता हूं मैं डी इज गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज, सोच के बताइए कितने जोकर होते हैं? टोटल 4। 4 में से हार्ट के अंदर एक जोकर होगा, तो 1/52। क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? 1/52। हार्ट के अंदर एक ही जैक होगा, एक ही जोकर होगा, टोटल 1/52। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके से पूरा लिखता नहीं हूं, आई होप आप इस तरीके से पूरा लिख लोगे। मैं यहां पे सिर्फ सॉल्व कर देता हूं। 5th नंबर का क्वेश्चन कहता है अ स्पेड कार्ड। क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमें? किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि हम वो पत्ता निकालेंगे तो वो स्पेड कार्ड होगा। तो प्रोबेबिलिटी, सपोज उस इवेंट को नाम दे देता हूं ई, तो कितनी आएगी? स्पेड कार्ड कितने हैं? 13, तो 13 आउट ऑफ 52। 13 4 ज़ा 52, आंसर आएगा 1/4। स्टूडेंट आप नोट्स में अच्छे से, जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चंस किए हैं, आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। और अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को पॉज करके पहले ही आप पूरा क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए और फिर टैली कीजिए कि आपका आंसर राइट आता है या नहीं। 6th क्वेश्चन, द क्वीन ऑफ डायमंड। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वीन ऑफ डायमंड। तो भाई डायमंड हो, कोई भी हो, टोटल 4 क्वीन है, उसमें से एक क्वीन होगी डायमंड की। तो क्या आएगा यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। टोटल एक क्वीन है डायमंड में आउट ऑफ 52। सम कंप्लीट। स्टूडेंट एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लिखिए और कमेंट करके मुझे उसका आंसर बताना। क्वीन ऑफ रेड कलर। क्या क्वेश्चन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ रेड कलर, ये आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। ओके, अब हम बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आप लोग ये नोट डाउन कर लो, तब तक मैं बोर्ड रब कर देता हूं। आप लोग खुद से भी क्वेश्चन 15 वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन? 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स लिए उन्होंने। कौन से कार्ड लिए? एक 10 नंबर का कार्ड, एक जैक, एक क्वीन, किंग और एस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें 5 ही कार्ड दिए हैं, 52 कार्ड्स नहीं दिए हैं। सिर्फ कितने कार्ड्स दिए हुए हैं? 5 कार्ड। कौन से 5 कार्ड है? इक्का, राजा, रानी, गुलाम और दस्सा। ये 5 कार्ड हमें दिए हैं, तो हम समझते हैं कि हाँ हमारे सामने इमेजिनेशन में 5 कार्ड पड़े हैं।
उनको उन्होंने शफल कर दिया और उल्टा रख दिया, यानी मेरे सामने 5 कार्ड पड़े हैं, अब मैं उसमें से एक कार्ड पिकअप करता हूँ। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? 5 कार्ड्स आर देयर। कौन से कार्ड है? एक 10 नंबर का कार्ड, एस, जोकर, किंग, क्वीन, ये पांचों को अच्छे से शफल करके उल्टे रख दिए हैं ताकि हम देख ना सके, एक टेबल पे वो पड़े हैं। अब उसमें से 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, रैंडमली हमने एक कार्ड उठाया और फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। क्या क्वेश्चन? ओरली आप आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन है कि वो 5 पत्तों में से क्वीन होने की संभावना, क्वीन होने के चांसेस, तो 5 में से क्वीन कितनी थी? 1, तो 1/5। फिर से स्टूडेंट बहुत ही इजी है, लॉजिकली सोचो, कितने कार्ड्स थे? 5 कार्ड थे, उसमें एक ही क्वीन थी, तो 1 आउट ऑफ 5 कार्ड क्या होगी? क्वीन। तो हम लिख देते हैं सपोज ए इज गेटिंग अ क्वीन कार्ड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कैसे लिखेंगे हम? क्वीन टोटल कितनी थी? 1, और टोटल कार्ड्स हमने कितने लिए थे? 5। सेकेंड, अच्छा अब थोड़ा क्वेश्चन, एक हाई लेवल क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा। इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, 5 पत्ते पड़े थे हमारे पास, उसमें से एक निकाली और वो एक कौन सी थी? क्वीन, उसको अलग कर दिया, तो अब हमारे पास कितने कार्ड्स बचे? 4 कार्ड्स। फिर से स्टूडेंट्स 5 कार्ड थे, उसमें से क्वीन तो अलग कर दी, हमने देख लिया हाँ ये क्वीन है, क्वीन को अलग कर दी। अब कितने कार्ड बचे? 4 कार्ड। कौन से कार्ड बचे? एस बचा, किंग, क्वीन तो चली गई, मैं यहाँ लिख के इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्वीन निकल गई 5 में से। फिर कौन बचा? जैक और 10 नंबर का कार्ड्स, तो टोटल 1 2 3 4। अब टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 4 कार्ड्स हो गए। What is the probability that the second card, अब ये 4 में से एक कार्ड निकाला, तो प्रोबेबिलिटी के वो इक्का होगा, प्रोबेबिलिटी के वो एस होगा, ये सेकंड के अंदर ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, टोटल 4 कार्ड, उसमें से एक एस है, तो 1/4। और इसी के अंदर एक और क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्वीन। भाई इन चारों कार्ड में कोई क्वीन है? कोई भी क्वीन नहीं है, क्वीन तो निकल गई, ले चला कोई, तो एस, किंग, जैक और दस्सा, इसमें से एक भी क्वीन नहीं है, यानी इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट, क्वीन है ही नहीं इसमें, तो क्वीन निकलेगी कैसे? तो यहां पे इस वाले क्वेश्चन की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज 0। क्यों 0? क्योंकि उसके कोई फेवरेबल आउटकम्स नहीं है। प्लीज़ इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। आप लोग अगर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है तो क्वेश्चन पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर मिक्स विथ 132। 132 अच्छी पेन्स है हमारे पास, उसमें से 12 खराब पेन हमने मिक्स कर दी, तो टोटल पेन्स कितनी हो गई स्टूडेंट्स? पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड वंस, गुड पेन्स कितनी थी? 132, उसमें डिफेक्टिव कितनी मिला दी हमने? 12, तो टोटल पेन्स कितनी हो गई? 144। तो अब हम पूरे क्वेश्चन में जहाँ भी टोटल लेना होगा अपॉन में लेना होगा, टोटल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना ले लेंगे? 144। इट इज़ नॉट पॉसिबल, अच्छा कई सारी कंडीशन दी है कि देख के पेन को पहचान नहीं सकते कौन सी अच्छी है कौन सी खराब। कहना इतना चाहते हैं कि एक बक्से में 144 पेन है, 132 अच्छी है, 12 पेन खराब है, आप देख के नहीं बता सकते हो कौन सी अच्छी है कौन सी खराब।
अब आपने उसमें से एक पेन निकाली, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। इस 144 पेन में से आपने हाथ डाला और निकाला, अब वो एक पेन आपके अच्छी होगी या खराब, प्रोबेबिलिटी पूछी है, इज अ गुड वन। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ लेट ए इज इवेंट दैट पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, स्टूडेंट्स अच्छी पेन कितनी थी 132, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स 132 कितने में से 144 में से। अब जो कटिंग होती है वो आप कटिंग कर दो, ये होता है कट 12 से, 12 1 ज़ा 12, फिर बचा 12, और ये भी होता है 12 12 ज़ा, तो आंसर आया 11/12, यानी हर 12 में से 11 पेन अच्छी होगी। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप सम कर लीजिए। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, तब तक थोड़ा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, बोर्ड वगैरह रब करना है, इंक भी फिल करनी है, आप तब तक क्वेश्चन नंबर 17 खुद से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 ऐसा कह रहा है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। एक बॉक्स में 20 बल्ब पड़े हैं, उसमें 4 डिफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। तो टोटल कितने बल्ब्स है, टोटल 20 बल्ब्स, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव है 4, तो बचे कितने अच्छे बल्ब, गुड वंस 16 बल्ब्स, तो 16 बल्ब अच्छे हैं, 4 बल्ब खराब है। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम एक बल्ब लेते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं इवेंट ए, दैट बल्ब सिलेक्टेड इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, स्टूडेंट्स टोटल बल्ब कितने हैं 20, उसमें से खराब कितने हैं 4, तो 4 आउट ऑफ 20 कट करेंगे तो आएगा 1/5। तो 1/5, 5 में से एक बल्ब खराब होगा, है ना। कितना कितना लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई टोटल 20 बल्ब है, 20 में से 4 बल्ब खराब। इसको और फील लेके समझिए, 20 में से 4 बल्ब कितने हैं खराब है, तो 10 में से 2 बल्ब खराब हुए और 5 में से 1 बल्ब खराब हुआ। समझ रहे हो, अगर ये 40 बल्ब होते तो 8 खराब होते, 30 बल्ब होते तो 6 खराब होते। ये इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव। क्या कह रहा है वो आपको कि हमने ये जो 20 बल्ब है, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कितने बल्ब पड़े इसमें स्टूडेंट, 20 बल्ब। इसमें से मैंने एक बल्ब निकाला, तो अब ये कितने रहे 19। फिर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहा है कि 1 बल्ब इज ड्रॉन आउट ऑफ 20, तो 20 में से एक बल्ब निकाला, एंड इट इज नॉन डिफेक्टिव। ये बल्ब जो है वो कैसा था, गुड वन। ये बल्ब कैसा था, गुड वन, और इसको मैं रिप्लेस नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ। तो अब मेरे पास मेरा जो बॉक्स है उसमें कितने बल्ब बचे, 19 बल्ब। फिर से 20 बल्ब थे, एक अच्छा बल्ब निकाल लिया, कितने बल्ब बचे 19, और इन 19 में 15 अच्छे बल्ब है, 4 खराब। क्यों 15 अच्छे, क्योंकि एक अच्छा बल्ब तो हमने निकाल लिया है। तो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन आंसर लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब ये 19 में से एक बल्ब निकालता हूं, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट डिफेक्टिव, इवेंट को नाम दे देता हूं बी, दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। यहां पे आप ऐसा ले सकते हो, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव भी ले सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, स्टूडेंट डिफेक्टिव ना हो ऐसे कितने बल्ब है, नॉन डिफेक्टिव 15 बल्ब है, और टोटल बल्ब कितने हैं 19।
क्यों 15/19? समझ में आया स्टूडेंट? पहले 20 बल्ब थे, अब वो पूरी एक कहानी, पूरा एक किस्सा बता रहा है कि चलो भाई पहले एक बल्ब निकाल लो, निकाल लिया, तो 20 के बदले टोटल कितने रहे? 19। अब वो कहता है तुमने जो एक निकाला है वो एज्यूम करो अच्छा वाला बल्ब है, तो अब अच्छे बल्ब 16 थे, कितने बचे? 15, तो 15 आउट ऑफ 19। सेम क्वेश्चन वो पूछता कि वो डिफेक्टिव कितने हैं, तो आंसर आता 4 आउट ऑफ 19। प्लीज़ ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये सम सॉल्व कीजिए। हम बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ये मैं रब कर देता हूँ। एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क है और उन 90 डिस्क के ऊपर नंबर बने हुए हैं, यानी पहली डिस्क पे लिखा होगा 1 नंबर, दूसरी डिस्क पे 2, तीसरी पे 3, ऐसे कितनी डिस्क है? 90 डिस्क है और सब पे नंबर लगे हुए हैं। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, इमेजिनेशन, एक डिस्क, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सब पे नंबर लिखे हुए, एक डिस्क पे 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, ऐसे 90 डिस्क है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर। मैंने डिस्क निकाली और वो डिस्क के ऊपर 2 डिजिट का नंबर होने के चांसेस कितने हैं? स्टूडेंट हमारे पास कई सारी डिस्क है और वो डिस्क पे नंबर होंगे 1, 2, 20, ऐसे कई सारे नंबर। कहाँ से कहाँ तक नंबर लिखे हुए हैं? 1 से लेके 90 तक। मैंने रैंडमली आंख बंद करके एक डिस्क निकाली, तो पहला क्वेश्चन वो मुझे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। आपकी डिस्क पे जो नंबर हो वो कैसा होना चाहिए? 2 डिजिट। तो बहुत ही सिंपल स्टूडेंट, 1 से लेके 90 तक में 1 डिजिट के कितने नंबर होंगे? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आउट ऑफ 90 1 डिजिट के कितने नंबर है? 9। तो बचे 81, ये 2 डिजिट नंबर है। 1 से लेके 90 तक गिनने नहीं बैठना है 2 डिजिट के नंबर। 1 से 90 में 1 डिजिट के कितने नंबर है? 9, वो निकाल दो। बचे कितने? 81। तो 81 2 डिजिट के नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू पॉसिबल आउटकम 81 और टोटल कितने हैं? 90। तो आंसर आएगा, ये कट होगा, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, तो आंसर आएगा 9/10। क्वेश्चन नंबर 2, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि आपने जो नंबर लिया है, आपने डिस्क सिलेक्ट की और उस पर जो नंबर आया वो कैसा है? परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले तो हम लिख देते हैं, इवेंट ले लेते हैं, बी इज गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट, आप लोग ही बताइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई परफेक्ट स्क्वायर्स कहाँ से कहाँ तक? 1 to 90। हम लिखते जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका पहला ही परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, पहला स्क्वायर तो 1 खुद भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर आएगा 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, यहाँ तक ही जाएंगे। फिर 10 का लेंगे तो वो 100 हो जाएगा। तो 1 से लेके 90 तक में इतने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेके 90 तक में कितने परफेक्ट स्क्वायर है? 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी कि भाई 9 परफेक्ट स्क्वायर आ सकते हैं आउट ऑफ 90। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/10। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन इन दिस। थोड़ी एनर्जी और ले आते हैं, एनर्जी के साथ पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। अ नंबर डिविजिबल बाय 5। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एक ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो 5 से। तो C इज गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो पहले तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ नंबर डिविजिबल बाय 5। 1 से लेके 90 तक में कौन से नंबर 5 से डिविजिबल होंगे? खुद 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
देन 45, 50, 55, 60, ये भाई सब गिरने की तैयारी में है। 65, 70, 75, 80, 85 और खुद 90। तो कितने नंबर हुए स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आप खुद गिन लेना, 5 से डिविजिबल 18 नंबर है। 18 5 90, सीधा सीधा 18 5 90। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? टोटल कितने नंबर्स आ सकते हैं? 18 आउट ऑफ 90, यानी 1/5। अच्छा स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन का एक शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत ही इजी शॉर्टकट। क्या कह रहा है कि नंबर डिविजिबल बाय 5 है, तो आप चेक करो कि आउट ऑफ 5 कितने नंबर डिविजिबल 5 से है? सिर्फ एक। 1 2 3 4 5, 5 नंबर लो, उसमें से 5 से डिविजिबल कितना है? सिर्फ एक। अगर मैं 10 नंबर लूंगा तो डिविजिबल कितना है? 2। तो वैसे ही अगर मैं 90 लूंगा तो डिविजिबिलिटी क्या आएगी? 90/5, आंसर आएगा 18। तो आप एकदम ओरली कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज 1/5। 1 आउट ऑफ 5 विल बी डिविजिबल बाय 5। हर पांचवा नंबर वो डिविजिबल होगा 5 से। चेक कर लो, 1 2 3 4, फिर पांचवा नंबर 6 7 8 9, फिर पांचवा नंबर वो किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये 19 क्वेश्चन ओरली आप कर सकते हो, कोई सॉल्यूशन देने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन रीड कर लो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19। A child has a die whose 6 faces shows the letters as given below. A, B, C, D, E, A। एक चाइल्ड के पास डाई, लूडो की डाई आती है ना, जिसमें नंबर्स होते हैं 1 से लेके 6 तक। उसके पास एक अलग ही डाई है, पता नहीं कौन सी दुनिया से कौन सी क्या डाई लाया है, या उसने खुद बना ली है एक डाई। जुमान जी गेम की डाई लगती है ये मुझे। उस डाई के ऊपर 1 से लेके 6 तक के नंबर नहीं है, ऊपर A, B, C, D, E और फिर से A। क्या है उसके पास? एक डाइस बनी हुई है जिसमें A, B, C, D, E, A, ये वो डाई के 6 फेसिस पे ये नंबर्स दिए हुए, आपके लेटर्स दिए हुए हैं। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, एकदम हलवा क्वेश्चन। A आने के चांसेस, तो भाई प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट को नाम भी ए दे दो। इवेंट को क्या नाम दे दिया? ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट कितने ए है? 1 और 1 2, टोटल कितने हैं? 6, 1/3। सेकेंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो लिख देते प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। डी आने के चांसेस, स्टूडेंट डी कितने हैं? सिर्फ 1 आउट ऑफ 6। सम खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ये सॉल्व कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले ले। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, पॉज कर सकते हो। क्वेश्चन 20, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। एक रेक्टेंगुलर रीजन बनाया हुआ है, उस पे आप एक डाई को रैंडमली ड्रॉप करते हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। यूँ समझ लो कि ये एक बॉक्स है और उसके अंदर एक सर्कल है। एक बॉक्स है, बॉक्स का आपको दिया है लेंथ कितना है? 3 मीटर और ब्रेथ कितनी है? 2 मीटर। ई एक बक्सा है, उसके अंदर एक सर्कल है। यूँ समझ लो, इमेजिन कर लो ये फ्लैट सरफेस है, एक रेक्टेंगल और उसके अंदर क्या बनाया हुआ है? सर्कल। अब मैं ऊपर से एक डाइस फेंकता हूँ, तो वो डाई इतने एरिया में गिरनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है वो? कि वो डाई इतने एरिया में गिरनी चाहिए। फिर से स्टूडेंट, बहुत ही इजी लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इसी बुक का हम इमेजिनेशन ले लेते हैं कि ये एक बक्सा, दिस इज अवर रेक्टेंगुलर बॉक्स, और समझ लो कि इसके अंदर एक सर्कल मैंने काट लिया और ऊपर से मैंने एक डाई फेंकी। किसी को चैलेंज दिया कि भाई आपको डाई फेंकनी है और वो डाई इस सर्कल के अंदर ही गिरनी चाहिए।
तो प्रोबेबिलिटी संभावना कितनी है कि वो इसके अंदर गिरेगी? तो भाई टोटल एरिया निकाल लो पहले इसके अंदर, ये टोटल एरिया होगा आपके रेक्टेंगल का। तो यहां पे पहले हम लिख लेते इवेंट ले लेते हैं। व्हाट इज इवेंट ए? दैट डाई विल फॉल विद इन द सर्कल। अच्छा, सर्कल का डायामीटर दिया हुआ है 1 मीटर। सर्कल का डायामीटर कितना है? 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन का सिंपल सा ट्रिक है, पहले आप पूरे एरिया का पूरे रीजन का एरिया ढूंढ लो, फिर सर्कल का एरिया ढूंढो। पूरे रीजन का एरिया ढूंढो, फिर सर्कल का एरिया। तो टोटल एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का पाई, अगर आपका डायामीटर 1 मीटर है तो रेडियस आएगा 1/2 का स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर। यानी कि गिरने के लिए 6 मीटर स्क्वायर की जगह है, उसको गिरना है इतने रीजियन में, तो चांसेस कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पॉसिबल आउटकम है पाई/4 अपॉन में टोटल आउटकम है 6, तो आंसर हो जाएगा पाई/24। फिर मीटर स्क्वायर मत लगाना, मीटर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो पाई/24 पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि आपने जो डाई फेंकी है वो इसके अंदर गिरेगी। आज का हम लास्ट लेक्चर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, ये डाई और कॉइन के रिलेटेड है। तो हमारे अगले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगला लेक्चर मिस मत करना। नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले ये जो 4-5 क्वेश्चन है वो, और एग्जाम में तो 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तो वो कौन से इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल ये एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, मजे 21 नंबर। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। एक लॉट के अंदर 144 बॉल पेन्स है। स्टूडेंट्स, पहले तो आप एकदम एनर्जेटिक हो जाइए, जो आपका जो मूड एकदम फ्रेश कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में, एनर्जेटिक वे में करेंगे। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। एक बक्सा है, लॉट है, कुछ भी कहो, उसके अंदर 144 पेन्स है। आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। इसमें से 20 पेन डिफेक्टिव है। तो अगर 20 डिफेक्टिव है तो बाकी बची 124 वो नॉन डिफेक्टिव, यानी कि अच्छी पेन है। कैसी पेन है वो? अच्छी, वो वाला अच्छी नहीं, अच्छी पेन है। मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है, आप लोग समझ लेना। 20 डिफेक्टिव है, 124 नॉन डिफेक्टिव है। टोटल 144 पेन्स है हमारे पास। नूरी के बदले हम हमारा सिंपल सा ले लेते हैं सीता। सीता विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ अ गुड वन। सीता ने एक कंडीशन रख दी कि भाई मैं पेन खरीदूंगी कब? अगर वो पेन अच्छी है तो मैं खरीदूंगी, वरना नहीं। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, और क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय। एक सिंपल सा क्वेश्चन, शॉपकीपर के पास 144 पेन है, उसमें से 124 अच्छी है, 20 पेन डिफेक्टिव है, खराब है। सीता या नूरी नाम की लड़की वहाँ पहुँची, शॉपकीपर से कहा मुझे एक पेन दो, पेन अच्छी हुई तो लूँगी वरना नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट सीता, या फिर आपके जो NCERT में दिया हुआ है नूरी विल बाय अ पेन, वो पेन खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो पेन कब खरीदेगी? जब वो पेन अच्छी होगी। कितनी अच्छी पेन है? 124 आउट ऑफ 144। दोनों ही 4 से कट होते हैं, 4 3 ज़ा 4 6 ज़ा 4 3 ज़ा 4 1 ज़ा, तो 31 आउट ऑफ 36 इज योर आंसर। सेकेंड,
बी सीता विल नॉट बाय अ पेन। अच्छा, सीता पेन नहीं खरीदेगी। तो स्टूडेंट इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे दो तरीके से? पहला तरीका तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी बी की कितनी होगी, शी विल नॉट बाय अ पेन। नॉट बाय यानी कि वो पेन कैसी होगी, डिफेक्टिव होगी। तो 20 आउट ऑफ 144, 2 10 जा, 2 72 जा, अगेन कट होगा, 2 36 जा, 2 5 जा। तो आंसर कितना आया, 5/36। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो। कैसे? ये है इवेंट ए, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं ए बार? ये अगर ए है तो ये नॉट ए है, ये ए है तो ये नॉट ए है, कि ये होगा ये नहीं होगा। और हमारा नियम P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। P ऑफ A कितना मिला था, 31/36 प्लस P ऑफ A बार इज इक्वल्स टू 1। इसको ही अगर आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, P ऑफ A बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस 31/36। इसकी टोपी उसके सर, तो इसका आंसर आएगा 36 माइनस 31/36, दैट इज 5/36। सर इतना लंबा सॉल्यूशन? जी हाँ, ये मेथड से भी कर सकते हो और ये डायरेक्ट सोच के एकदम। यहाँ पे कैसे किया, 20 डिफेक्टिव है आउट ऑफ 144। यहाँ पे कैसे किया कि भाई ये होने के चांसेस है तो 1 माइनस कर दिया, तो ना होने के चांसेस